औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है ये रुकू नंबर 11 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते। अगर अल्लाह चाहता तो अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन, हम किसी और चीज की इबादत ही ना करते, नहनु हम भी, वला अबाउना और ना ही हमारे अबा व अजदाद, वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै, और फिर ये भी कहते हैं कि और इबादत ही कि ना सिर्फ वही कहते हैं कि इबादत ना करते और ना उसके फरमान के बगैर किसी चीज को हम हराम करते। वला हर्रमना और ना ही हम किसी चीज को हराम करते, उसकी हम उसकी इजाजत के बगैर किसी को हराम ना करते। ये सब अल्लाह ताला के चाहने से ही मुमकिन हुआ है। अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, कज़ालिका फ़अल लदीन मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही काम, यही फेल उनसे पहले भी लोगों का रहा है, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों से पहले भी जितने भी लोग थे उन सब ने भी यही काम किया। रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं फहल अला रुसुली इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो रसूलों पर तो सिर्फ और सिर्फ खुल्लम खुल्ला मेरा पैगाम पहुंचा देना है, इसके अलावा तो उनका कोई काम नहीं है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के एक वहम और वहम के बारे में फरमाया, बयान करते हुए फरमाया कि वो कहते थे कि हम जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं या उसके हुक्म के बगैर ही कुछ चीज़ों को हराम कर लेते हैं, अगर हमारी ये बातें गलत हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से हमें उन चीज़ों से रोक क्यों नहीं देता। वो अगर चाहे तो हम उन कामों को कर ही ना सकते। अगर वो नहीं रोकता तो इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक ही कर रहे हैं, वो दुरुस्त ही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने उनके इस शुबे का अजाला ये फरमा कर किया कि रसूलों का काम तो सिर्फ पहुंचा देना है, फहल अला रसूली इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला के पैगामात को रसूलों ने पहुंचा देना है। अब इंसान के अपने हाथ में है कि वो दुरुस्त रास्ते को अपनाता है या गलत रास्ते को अपनाता है, वो हदायत के रास्ते को अपनाता है या गुमराही के रास्ते को अपनाता है। अब अल्लाह ताला ने ये कहकर फरमाया कि मतलब इसका ये है कि तुम्हारा ये गुमान सही नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे रोका नहीं है। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें इन तमाम मुश्रिक बातों से, शिरकिया बातों से बड़ी सख्ती से रोका है। इसीलिए वो हर कौम में रसूल भेजता और किताबें नाजिल करता रहा है। और हर नबी ने आकर सबसे पहले अपनी कौम को किस बात से रोका? शिर्क से रोका कि अल्लाह ताला के सिवा किसी से मदद ना मांगो, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो, उसके सिवा किसी से कुछ ना मांगो। हर चीज को देने पर कादिर सिर्फ अल्लाह ताला ही है। आज बदकिस्मती से हम मुसलमानों के अंदर भी ये शिरकिया कलमात बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर भी अपना रहम फरमाए। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते अल्लाह ताला के साथ ये तमाम चीजों के साथ शरीक ठहराने में, क्योंकि अगर इसे ये पसंद होता तो इसकी तरदीद के लिए वो रसूल क्यों भेजता? अगर अल्लाह ताला को ये पसंद होता तो वो क्यों एक रसूल भेज कर मना करता तुम्हें? लेकिन उसके बावजूद अगर तुमने रसूलों की तकजीब करके शिर्क का रास्ता इख्तियार किया है तो, और अल्लाह ने अपनी मशीयत को तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी मशीयत को बता दिया है और अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे रोका है, लेकिन तुम ही हो जो अल्लाह ताला की बातों को नहीं मानते हो और तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला का अजाब क्यों नहीं आ जाता। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहलत दे रखी है और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हें उसने आज़ादी भी दे रखी है कि जो तुम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो। इसी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने अहकामात में रोका जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे रास्तों को बंद नहीं किया। उसके बावजूद अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क अता कर रहा है और सब कुछ तुम्हें दे रहा है जो तुम्हारी चाहते हैं। और तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये दुनिया भी तुम्हें अता कर दी और शैतान ने इस दुनिया को तुम्हारे लिए मजीद मुज़य्यन कर दिया ताकि तुम इस दुनिया में मजीद गुम हो जाओ और शिर्क में इतने आगे गुजर जाओ कि तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता ही ना निकले। हम देखते हैं जो लोग शिर्क करते हैं, जो शिरकिया बातें करते हैं, शिरकिया कलमात करते हैं, अल्लाह ताला उनको हर तरह की फरावानी देता है। ये भी अल्लाह ताला की आजमाइश है कि अल्लाह ताला अपना हाथ नहीं खींचता, उनका रिस्क भी तंग नहीं करता। ये आजमाइश उनके लिए भी और हमारे लिए भी है कि हम अल्लाह ताला की बातों पर साबित कदम रहते हैं या हम भी उन्हीं लोगों के जैसे हो जाते हैं। अल्लाह ताला आगे मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इस आज़ादी का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला इन सबको रोज़े क़यामत
جہنم میں داخل کرے گا، جو کہ دائمی عذاب ہے۔ ہر گناہ کی معافی ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے کہ شرک کی معافی ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ شرک کی معافی قطعاً نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نہیں ہے، چاہے وہ شرک کتنا ہی قلیل اور کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے لیے یہ بھی فرمایا کہ چھوٹے شرک ایسے ہیں جو کہ انسان کے لیے اس کو پہچاننا اس قدر مشکل ہے، جس طرح سے سرمئی پتھر کے اوپر چونٹی کو چلتے ہوئے پہچاننا اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اتنا ہی مشکل شرک سے بچنا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ رب کائنات ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ہماری آنے والی نسلوں پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔